हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन सी स्टॉक्स में हम ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आज भी इंडेक्स में बियर सेंटीमेंट जारी था। मार्केट में भारी गिरावट आया। इंडेक्स में ज्यादा गिरावट नहीं आया, लेकिन स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत ज्यादा गिरावट आए। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा कल के लिए और एनालिसिस क्या है। एक मिनट में अगर चल के देखते हैं हम एक मिनट में क्या मूवमेंट था, या एक मिनट में देखिए आज ऊपर की तरफ ओपनिंग हुआ, ऊपर के गैप अप ओपनिंग हुआ कल के क्लोजिंग से। उसके बाद धीरे धीरे नीचे गया, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की, उसके बाद नीचे ही क्लोजिंग किया। तो ये था पूरा सिनेरियो। तो अभी हम देखते हैं एक घंटे में जाके एक घंटे में क्या चल रहा है। एक घंटे में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे इस सपोर्ट को हम अभी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए ये इसको नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन रिजेक्शन फेस किया। उसके बाद उसके सपोर्ट के आसपास ही है, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि यहाँ से ये सपोर्ट तोड़ दिया और हमें नेक्स्ट सपोर्ट पर जाना चाहिए। लेकिन हो भी सकता है, लेकिन अभी हम इसमें इस एनालिसिस में कायम है कि अभी इस सपोर्ट को ही रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसका और एक एनालिसिस है। क्योंकि हम फिबोनाची लेवल देखें, अगर आप यहाँ से फिबोनाची लेवल को बारीकी से देख सकते हो, देखिए यहाँ पे फिबोनाची का 38% लेवल आ रहा है। ये जो लेवल है यहाँ पे 38% आ रहा है। तो ये थोड़ा बहुत नीचे गया क्योंकि ये 38% रिट्रेसमेंट करने के लिए गया था। तो इसीलिए हम इसको अभी नहीं कह सकते कि ये नीचे की तरफ तोड़ दिया। हम फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी एक बहुत ही अच्छा करेक्शन जोन में है और इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है। अभी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है अभी। तो हमारे एनालिसिस के हिसाब से अभी इस जगह पे करेक्शन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन एक दो कैंडल के ऊपर हम यहाँ पे विश्वास नहीं कर सकते। तो हमें थोड़ा एक दो दिन देखना होगा कि यहाँ पे क्या करता है। तो हो सकता है यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करे। यहाँ पे अगर आप एक घंटे पे देखोगे तो एक घंटे पे अगर काम हो गया हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस यही है कि ये जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसमें नहीं आना चाहिए। तो आएगा या नहीं आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे नहीं आना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा 38% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो एज इन मार्केट पूरा का पूरा अप ट्रेंड के ऊपर है, तो हम यहाँ पे विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पे करेक्शन खत्म हो चुका है। लेकिन हम एक दो दिन और देखेंगे क्या चल रहा है। तो अभी शॉर्ट पोजीशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मार्केट कभी भी रिकवर कर सकता है। और अभी एक दो दिन में मार्केट बहुत वोलाटाइल भी था। आज एक्सपायरी स्पेशल था, लेकिन आज भी वोलाटिलिटी बहुत ज्यादा था। अगर आप मार्केट के एक मिनट में टाइम फ्रेम पे जाके देखो। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में मैंने पहले की बात कहा था कि यहाँ से करेक्शन आना चाहिए, तो उसके हिसाब से करेक्शन आ भी गया। यहाँ पे आप देखिए एक मिनट के हिसाब से मैंने यहाँ पे सपोर्ट खींच दिया था यहाँ पे, तो इस लेवल पर आ गया। उसके बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन करके निकल सकता है। तो अभी इसमें भी हमने शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना है, लेकिन लॉन्ग जाने के चांसेस भी कम है। तो थोड़ा बहुत यहाँ से टाइम वाइज करेक्शन करे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो अभी यहाँ से शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो इस तरीके के केसेस में बहुत सारे स्टॉक्स में मूवमेंट बनते हैं। तो स्टॉक्स में क्या हो रहा है तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला स्टॉक्स रहेगा कल के इंट्राडे के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखोगे तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया आज। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं तो यहाँ पे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया। तो अगर कल यहाँ से ब्लैक कैंडल बनाना शुरू करता है तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ से जो ऊपर जाना चाहिए था उसका वो काम नहीं हुआ। तो यहाँ से नीचे जाने की संभावना जारी है, लेकिन ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही आपका पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा यूपीएल लिमिटेड, यूनाइटेड फास्फोरस। यूनाइटेड फास्फोरस में एक बहुत ही भारी भरकम गिरावट आया, लगभग 3.5% का एक गिरावट आया। तो यहाँ पे देखिए इस लेवल को भी तोड़ दिया। ये जो कंसोलिडेशन एरिया था इस लेवल को तो नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। चलिए एक मिनट में चल के देखते हैं एक मिनट में क्या हुआ। एक मिनट में नीचे गया, पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन किया कि, लेकिन ऊपर आने की कोशिश भी नहीं की यहाँ पे। तो इस तरीके के केसेस में यहाँ पे नीचे जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हो।
हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट कुबोटा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग 2 दिन से गिर रहा है स्टॉक्स। तो यहाँ पे अगर आप 1 मिनट में जाओगे, 1 मिनट में क्या चल रहा है अभी, 1 मिनट में देखिए टाइम वाइज करेक्शन करके नीचे जाने की कोशिश की। दिन के अंत में देखिए यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश की। जैसे कि यहाँ पे दिन के अंत में नीचे जाने की कोशिश किया, तो यहाँ पे हम नीचे की तरफ के मूवमेंट आने की इंतजार में इसको वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। और इसका जो टारगेट एरिया रहेगा वो इस एरिया पर आप इस सपोर्ट जोन पे आप इसका टारगेट रख सकते हो। तो यहाँ पे लेकिन ब्लैक कैंडल के बाद ही लेना, उसके पहले इसका पोजीशन नहीं बनेगा। अभी हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है पेज इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ से देखोगे कि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन के बाद नीचे गिरावट आया, उसके बाद भी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 1-2 दिन में नीचे की तरफ का मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अगर इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ता है 42,808, और अगर आप इस शैडो को भी देख लो 42,749, अगर इस लेवल को तोड़ता है तो आप नीचे की तरफ के यहाँ पे पोजीशन बन सकता है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट लिमिटेड में अगर आप देखोगे इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया। अगर आप इस जगह पे देखोगे कि इस सपोर्ट को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था, तो उसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो हमारा अगला सपोर्ट रहेगा इस एरिया पे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन खराब ही हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 1 मिनट में अगर आप चल के देखो तो यहाँ पे भी टाइम वाइज करेक्शन किया, थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन खास कुछ फायदा नहीं हुआ, नीचे आके क्लोजिंग किया। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं नीचे की तरफ के शॉर्ट पोजीशन की तरफ मूवमेंट। तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, लेकिन जब तक ब्लैक कैंडल नहीं बनेगा तब तक आपका पोजीशन नहीं बनेगा। ब्लैक कैंडल बनने के बाद ही यहाँ पे पोजीशन आपका बन सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा आईजीएल। इंद्रप्रस्थ गैस। इंद्रप्रस्थ गैस में तो बहुत ही सिंपल टाइप सा पैटर्न है। यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन के बाद। माना कि यहाँ पे भी बनाया था, लेकिन उसके बाद गैप अप ओपनिंग होके ऊपर चला गया। लेकिन आज देखिए यहाँ पे पिछले दिन भी यहाँ पे ब्लैक कैंडल बना था, उसके बाद एक बहुत ही भारी भरकम 3% का गिरावट आया। अगर कल यहाँ पे ब्लैक कैंडल बनना शुरू होता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है शॉर्ट पोजीशन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा हैवेल्स। हैवेल्स में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। हैवेल्स में देखिए बहुत ही अच्छे पैटर्न है। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन था, उसके बाद इस कंसोलिडेशन को नीचे की तरफ तोड़ दिया, यानी कि नीचे की तरफ क्लोजिंग भी कर दिया। तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा कन्विक्शन है इस स्टॉक्स में कि हम नीचे की तरफ इसको पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन ओनली आफ्टर ब्लैक कैंडल के बाद। ब्लैक कैंडल जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारा पोजीशन नहीं बनेगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अगर आप देखोगे इस सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूं तो यहाँ पे 131 पर एक सपोर्ट था, तो इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। तो यहाँ पे भी अब बियरिश मूवमेंट आ सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे इस जगह पे एक सपोर्ट है, तो लेकिन यहाँ पे जो किया है नीचे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन रेजिस्टेंस फेस किया। तो इस तरीके की केसेस में हम नीचे की तरफ इसका पोजीशन बन सकता है। माना कि ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम इस शैडो के नीचे से पे बाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 96.95, तो इस शैडो के नीचे अगर ब्लैक कैंडल बनाना शुरू करता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है, लेकिन आपको इसको ध्यान में रख के ट्रेड करना है। हमारे शॉर्ट पोजीशन के आखिरी स्टॉक से रहेगा रेन इंडस्ट्रीज। रेन इंडस्ट्रीज में अगर आप देखोगे तो इस लेवल को लगभग दो दिनों से लगातार नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे भी हम इस सपोर्ट रेंज को मान के चल सकते हैं, और इसका आखिरी सपोर्ट रहेगा इस रेंज में। तो यहाँ पे भी इंट्राडे ट्रेड बन सकता है कल के लिए। तो हमारा अभी लॉन्ग पोजीशन है, 2 लॉन्ग पोजीशन रहेगा कल के लिए हमारा, क्योंकि मार्केट पूरा का पूरा बियरिश मूवमेंट है। लेकिन एज इन हमने डिस्कस किया कि जैसे निफ्टी में जो चाल चल रहा है, तो करेक्शन खत्म होने की कगार पे है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन में 2-4 अच्छे स्टॉक्स ढूंढ के रख सकते हैं। तो इसलिए जीएनएफसी हमारा पहला स्टॉक्स, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एक आइडियल सा हैमर पैटर्न बनाया। एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड के बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शैडो, और उसके बाद देखिए बहुत ही छोटा बॉडी। उसके बाद अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है, व्हाइट कैंडल बनने के बाद ही आपका पोजीशन बनेगा, क्योंकि मार्केट बेयरिश मूवमेंट में है। तो आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। तो यहाँ से अगर व्हाइट कैंडल बनना शुरू होता है तभी आपका पोजीशन बनेगा।
हमारा आखिरी स्टॉक से आज के लिए एस्ट्रल लिमिटेड में अगर आप देखोगे यहाँ पे भी बहुत ही आइडियल हैमर पैटर्न बनाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बियरिश एनगल्फिंग बना के यहाँ पे नीचे गिरता ही चला गया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद देखिए हैमर बनाया, अगर यहाँ से व्हाइट कैंडल बनना शुरू करता है तो यहाँ पे आपका पोजीशन बनेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की आखिरी स्टेज पे। तो यहाँ पे हमने बोला था कि यहाँ पे करेक्शन होने की कगार पे है, तो इसको हम 1-2 दिन वॉच करेंगे इसमें क्या मूवमेंट होता है, तो उसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। तो आशा करते हो आपको आज की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।